तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं आलोक भारती पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 12.2 में शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला इन सभी पे आधारित क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी का जो फॉर्मूला होता है आयतन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ऑल फार्मूला का वीडियो, ठोस का जो भी फार्मूला है, गोला का, अर्धगोला का, शंकु, बेलन या फिर जो भी हैं, सभी फार्मूला एक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कहता है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो धातु से बना हुआ ये शंकु जो है, इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, एक धातु से बना हुआ है और इसको पिघला करके एक गोला बनाना है। तो उस गोले की त्रिज्या आपको बताना है। तो प्यारे भाइयों, ये शंकु जो है, इसको अगर बनाने में कितना धातु लगा है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका आयतन। मतलब इसने कितना जगह छेका है, जितना जगह छेका होगा उतना ही धातु इसमें लगा होगा। तो धातु की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इसका आयतन निकालेंगे और इसी को पिघला करके एक गोला बना दिया गया। तो उस गोले में कितना धातु लगा है, तो जितना इस बेलन, मतलब जितना इस शंकु का आयतन होगा उतना ही उस बेलन का भी, बेलन नहीं, इस गोले का भी आयतन होगा। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ था उस पर हमने लिख लिया है कि शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसको हम शंकु का जो भी त्रिज्या और ऊंचाई है उसको स्मॉल लेटर से माने हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच। और गोला जो है उसको हम कैपिटल आर मान लिए हैं, गोले की त्रिज्या को। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें कह रहा था कि इसी शंकु को पिघला करके ये गोला बनाया गया है। तो इसका आयतन जितना होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा। तो प्रश्न से हम लिखेंगे क्या होगा, गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा शंकु के आयतन के। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन के। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई, और गोले का त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम माने त्रिज्या स्मॉल आर और एच भी माने हैं स्मॉल। तो ये हो गया। अब इसी फॉर्मूला में देखिएगा पाई का वैल्यू इधर भी 22/7 होगा और इधर भी 22/7 होगा। तो इससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे वाला 3 है, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चूँकि इधर भाग में है तो इधर आएगा गुना में, कटना तो है ही। तो देखिएगा बचता क्या क्या है, बचता है 4r³ बराबर इधर r स्क्वायर h। अब यहाँ से हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुना r का मान नहीं पता है तो r³, स्मॉल r का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 6 से गुना, और गुना में h का मान है 24। तो ये हो जाएंगे ऐसे 24। तो देखिएगा यहाँ से r³ बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 24, और इधर 4 था गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में। तो 4 से कट रहा है ना, 4 6 के 24। तो r³ का मान क्या आ गया, r³ का मान आ गया 6 गुने 6 गुने 6। तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा, तो क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6, मतलब ये क्यूब रूट ये हुआ। ठीक है, रूट जो होता है सीधा वो उसके रूट के अंदर से दो को समान संख्या के बदले एगो निकलता है, और यहाँ क्यूब रूट है, इसमें 3 समान संख्या के बदले में एक संख्या निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 6 और सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो वो बेलन हमने बना लिया, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। इसी बेलन को पिघला करके ये शंकु बनाया गया है। अगर पिघलाकर बनाया गया है तो सीधी सी बात है आयतन समान होगा, आयतन सेम होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछता है कि जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है। ये जो शंकु बनाया गया है ना, इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है। तो हमें ज्ञात करना है कि उस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्यारे भाइयों बताइए, ये जो शंकु बना है इसका जो है ऊंचाई इस बेलन की ऊंचाई का 3 गुना है। तो अगर इस बेलन का ऊंचाई 2 है तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा,
3 गुना करेंगे तो 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका ऊंचाई लिख लेंगे 2 गुने 3 मतलब बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी बेलन को पिघला करके ये शंकु बनाया गया है, पिघला कर बनाया गया है, सीधी सी बात अब समझ जाना आयतन समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन के समान होगा। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। अब फॉर्मूला का बारी आया, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चूंकि शंकु में हम कैपिटल वाला माने थे तो कैपिटल रख दिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम स्मॉल और कैपिटल क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को अगर स्मॉल ही मान लेंगे तो आप देख करके यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आर का मान अलग है, यहाँ आर का मान अलग है, यहाँ एच अलग है, यहाँ एच का मान अलग है, इसीलिए हम बड़ा और छोटा करके मान लेते हैं, बड़ा आर और छोटा आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाई का मान यहाँ भी 22/7 ही है, यहाँ भी 22/7 है, पाई से पाई क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, तो 1/3। और देखिए आर का मान पता है क्या, कैपिटल आर का मान नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। एच का मान पता है, एच का मान बिल्कुल पता है, ये है 6 सेंटीमीटर, तो 6 हो जाएगा बराबर। स्मॉल आर मतलब क्या है, इस बेलन का, बेलन का त्रिज्या 8 है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 2। देखिएगा यहाँ से 3 दूनी 6 कट रहा है ना, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं काटते हैं, 3 दूनी 6 काटे हैं। ये रहा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान अगर हमको चाहिए तो ये हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 2, और ये 2 था इधर गुना में तो इधर चला जाएगा भाग में, और इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया है क्या, 8 गुना 8। तो आर का मान क्या आएगा, आर का मान आ जाएगा 8, और सेंटीमीटर में आएंगे। इस शंकु का त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। तो यहाँ एल क्या होते हैं, एल होते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई। अगर ये शंकु का ऊंचाई है और ये त्रिज्या है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो ये जो होता है ना, ये तिरछी ऊंचाई, यही होता है एल। तो इसके लिए हमको एल का ज़रूरत है। चूँकि हमको इस शंकु में त्रिज्या पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, लेकिन ये इसका तिरछी ऊंचाई जो है ये नहीं पता है। तो इसीलिए अब चलेंगे क्या निकालने के लिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि समकोण त्रिभुज का अगर हमको आधार पता है और ऊंचाई पता है तो हम उसका कर्ण निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज इसमें जो है इसका कर्ण जो है वही उसका तिरछी ऊंचाई हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर कितना निकला है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये आ गया रूट अंडर 100 मतलब 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होगा। ठीक है, पाई का मान 22/7, शंकु का इसमें आर जो होगा कैपिटल होगा और एल छोटा होगा। ठीक है, चूँकि शंकु का बात है तो शंकु में त्रिज्या को हम माने हैं कैपिटल आर। तो बड़ा वाला आर का मान कितना है 8 है और एल का मान कितना है 10 है। तो देखिएगा 22 को 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 1760/7 आएगा। इसको अगर आप भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 251.3/7 सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। एक बार हम देख लेते हैं आंसर, इसको भाग 251.3/7 होगा। ठीक है, आप इसको भाग दे करके चेक कर लेना, इतना ही आएगा। तो प्यारे भैया नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे।
देखिए तीसरा क्वेश्चन देख करके बच्चों को भारी लग रहा होगा, देखने में पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है कि डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ही हल्का, टेंशन नहीं लेना। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक खोखले गोलाकार छिलके के आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। गोलाकार छिलका है कोई जिसका बीच वाला भाग नहीं है। छिलका क्या होता है, सिर्फ बाहर वाले सतह पे होता है। तो गोलाकार छिलका का आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर से त्रिज्या दे दिया 3 सेंटीमीटर और केंद्र से लेकर के बाहर तक का त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर। ये है एक गोला, ठीक है। अब एक इसको क्या कहता है क्वेश्चन में कि इसे पिघलाकर एक 10.2/3 ऊंचाई का एक बेलन बना गया है। मतलब जितना इस छिलके का आयतन होगा उतना ही उस बेलन का आयतन होगा, जो कि पिघला करके बनाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि बेलन का व्यास ज्ञात करें। ये जो है बेलन का सिर्फ हमको ऊंचाई पता है, तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, क्वेश्चन से पता चलता है कि इस गोले को पिघला करके बनाया गया है बेलन, तो यहाँ से हम उसका त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा जो चीज़ दिया हुआ मतलब जो चीज़ क्वेश्चन में था उसको हमने एक भाषा के तौर पे लिख लिया कि खोखले गोले का बाहरी त्रिज्या को R1 मान लिए हैं 5 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या R2 है वो जो कि 3 सेंटीमीटर है। बेलन का त्रिज्या स्मॉल r माने हैं और ऊंचाई उसका जितना दिया हुआ है उतना हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, जितना इस गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन जितना होगा उतना ही बेलन का भी आयतन होगा, क्योंकि पिघला करके बनाया गया था ना। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा आपको कि कहाँ से क्या आने वाला है। तो हमको निकालना है बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यास, तो व्यास के लिए तो हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या अगर पता चल गया तो उसका 2 गुना कर देंगे, वही हो जाएगा व्यास। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, यही होता है ना 4/3 πr³, तो 4/3। अब देखिए गोले का आयतन, इसमें कौन सा भाग है, सिर्फ ये वाला भाग है, ठीक है, सिर्फ यही भाग है ना, और बीच वाला भाग तो है नहीं, इसमें सिर्फ गोलाकार छिलका है, तो सिर्फ ये वाला भाग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो पूरा 5 सेंटीमीटर वाला का जो आयतन होगा उसमें से ये बीच वाला जो खाली भाग है उसको हम घटाएंगे। पहले पूरा का आयतन निकालेंगे, फिर बीच वाले का आयतन निकालेंगे, और पूरा में से बीच वाले का आयतन हटा देंगे तो बाकी बचेगा ये छिलका सतह बचेगा ना, तो यही हो जाएगा इस फिगर का आयतन। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले भाग का आयतन निकालते हैं। तो 4/3 πr1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 4/3 πr2 का क्यूब हो जाएगा। पहले हम बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल, पहले पूरा गोला का आयतन निकाल लिए, ठीक है। उसमें से बीच में जो खाली भाग है उसका आयतन को हम घटा दिए हैं, तो बाकी तो जो ठोस बचा उसका आयतन हो गया। ये बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr²h, यही चीज़ माने है बेलन में स्मॉल वाला, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है, 4/3 π कॉमन आ रहा है, तो 4/3 π कॉमन लेने के बाद बच रहा है R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बराबर πr²h। देखिएगा यहाँ से पाई और पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं 4/3, R1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, माइनस R2 का मान कितना है 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, बराबर R का मान हमको बेलन में नहीं पता है त्रिज्या, तो R² रहने देते हैं, और H का मान पता है कितना है, तो 10.2/3 है। इसको बट्टा में चेंज करेंगे तो 10 या 30 और 2 32 हो जाएगा, 32/3 होगा। तो चलिए अब करते हैं सॉल्व। तो 4/3 और गुना इस 125 में से 27 को घटाएंगे तो हो जाएगा 98, और ये 32/3 उधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो भाग को फिर गुना में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3/32। यहाँ से देखिए 3 से 3 कट रहा है, इधर बच गया सिर्फ R², ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से तो क्या होता है, 4 से 4 8 32 कट रहा है, और ये कट जाएगा कितने से, 49, मतलब 49 दूनी 98 और 4 दूनी 8। तो डायरेक्ट से R² का मान क्या आ गया, 49/4। तो यहाँ से आप R का मान निकाल सकते हैं ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, 7/2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं है, अब त्रिज्या निकल गया बेलन का, तो आप यहाँ से इसका व्यास भी निकाल सकते हैं। तो बेलन का व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, तो बेलन का व्यास मतलब
डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r होता है ना 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या आ गया कितना 7/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 7 सेंटीमीटर अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कुआं जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, आप सोच लीजिए कोई कुआं है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसको 22.5 मीटर गहरा खोदा गया है। अब कुएं से निकली गई मिट्टी द्वारा कुएं के चारों तरफ 10.5 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध के प्रकार का बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब कोई भी कुआं देख रहे हैं, आप एक मन में सोचिए कि कोई भी कुआं है, कुआं के बगल में आपको घेरा बना होता है ईंट का, ठीक है, वो कुछ चौड़ा होता है और कुछ ऊंचा होता है, ठीक है, तो उसी का चौड़ाई दे दिया है और उसका ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। और वो जो ईंट का बना हुआ है इस क्वेश्चन में मिट्टी से बना गया, और मिट्टी कहाँ से आया, तो उसी कुएं से निकाला गया। तो उस कुएं से कितना मिट्टी निकला होगा, तो जितना इस कुएं का आयतन होगा, और कुआं है कैसा, तो बेलनाकार है। बेलन का ऊंचाई और व्यास हमको पता है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे और बेलन का आयतन जो होगा वही मिट्टी का आयतन हो जाएगा। और उतने ही मिट्टी में हम इस क्या किए हैं, इसका घेरा बनाए हैं ऊपर से, ठीक है। और ये घेरा कैसा है, तो ये भी बेलनाकार है लेकिन खोखला बेलनाकार है, जैसे बीच में खाली है और साइड से भरा हुआ है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस वलय का ये जो घेरा बना है ऊपर में, इसका ऊंचाई बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कुआं का व्यास दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, तो हमने त्रिज्या लिख लिया 3.5, आधा हो जाएगा। ऊंचाई कितना दे दिया है, 22.5 सेंटीमीटर। अब वृत्ताकार वलय है, इसका बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा तो इसका आधा कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 10.5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया गया है ना, तो 10.5 यहाँ हो जाएगा, 10.5 यहाँ हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 होगा। और बीच वाला जो भाग है ये कितना है, 7 है, तो 21 7 कितना होगा, 28। तो ये 28 जो हो गया ये ऊपर वाले घेरे का व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा, मतलब 14 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या क्या होगा, तो आंतरिक त्रिज्या यही होगा जो इस कुएं का है, 7 सेंटीमीटर का आधा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। और ऊंचाई हमको निकालना है, तो ऊंचाई को हमने मान लिया कैपिटल H। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कुएं से जितना मिट्टी निकाला गया है उसी मिट्टी से इसको बनाया गया है, तो कुआं का जो आयतन होगा वही उस वृत्ताकार वलय का भी आयतन होगा। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या हो जाएगा, कुआं का आयतन, चाहे हम पहले वृत्ताकार वलय का आयतन लिख लेते हैं, वलय का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, कुएं के आयतन के, कुएं के आयतन। कुआं कैसा है, बेलनाकार है, तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h, ठीक है। और वलय कैसा है, ये भी बेलनाकार ही है, लेकिन इसमें कितना मिट्टी लगा है, तो मिट्टी सिर्फ साइड वाला घेरा में लगा है, बीच वाला तो भाग खाली है। तो क्या होगा, बाहरी क्षेत्र, बाहरी आयतन में से बीच वाला आयतन को घटा लेंगे, तो बाहरी आयतन कितना हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर h, यही होगा ना, और माइनस πr2 का स्क्वायर h। बेलन का आयतन यही ना होता है, πr²h, तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पाई और h कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पाई और h कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, पाई और h कॉमन लेने के बाद बचता है r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो πr²h के। देखिएगा पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 कैंसिल कर देंगे। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर इधर r²h है, ये रहेगा और नीचे में चला जाएगा ये r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ गया, वैल्यू हम पुट करते हैं। स्मॉल r का मान है 3.5, तो स्क्वायर करने पर मतलब 2 बार गुना होगा, 3.5 गुने 3.5, और ऊंचाई है 22.5, और बट्टा क्या हो जाएगा, कैपिटल R1 यह है 14, 14 का स्क्वायर कितना 196, माइनस 3.5 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर करने पर होता है 1225, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25।
ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सभी को गुना भाग करना पड़ेगा। तो देखिएगा 3.5 को 3.5 से और 22.5 से गुना करते हैं तो ये पूरा हो जाता है कितना, 27, 56, 25 और बट्टा में हो जाएगा 18, 37, 50, ठीक है। और पूरे को कैंसिल करके ये मान आ जाएगा 1.5 मीटर। ये होगा अपना प्यारा सा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसको गुना भाग करेंगे, तो आप कॉपी पे कर लेना, हमने पहले ही कर लिया। देखिएगा अब इसमें जो है ऐसे ऊपर से अगर पॉइंट हटाते हैं तो इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तीनों को मिला के हो गया 3 अंक। तो तीनों को डायरेक्ट आप पॉइंट हटा दीजिए और नीचे में गुना कर देंगे कितना से, तो गुना 1000 से। 3 अंक था तो नीचे में 3 जीरो वाले संख्या से गुना कर दिए, ठीक है। 1 पर 3 जीरो रख के नीचे गुना कर दिया। अगर नीचे से पॉइंट हटाना हो तो पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है और ऊपर में 1 के बाद उतने जीरो रख करके गुना कर देंगे, नीचे से पॉइंट हट जाएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां में कहता है कि धातु के एक गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। धातु का एक गोला है, ये गोला, इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। और कहता है कि इसको पिघलाकर एक तार के रूप में बदला गया है। अब बताइए आपके तार किस रूप का होता है। तार होता है बेलनाकार होता है। बेलन के आकार का होता है, लंबा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखिएगा इस धातु के गोले को पिघला करके क्या बनाया गया, एक तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। तार के अनुप्रस्थ काट का व्यास है 0.2 सेंटीमीटर। तार का जो है व्यास 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। अब प्यारे भाई देखो, गोले को पिघला करके तार बना गया है, तो गोला का आयतन जितना होगा तार का भी आयतन उतना ही होगा, ठीक है। तो बस यहाँ से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तार के आयतन के। तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। फॉर्मूला बताइए आप, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले के त्रिज्या को हमने क्या माना है, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा इतना। तार का आयतन, तार क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या आप कैपिटल आर माने हैं और उसकी ऊंचाई को कैपिटल एच माने हैं। बेलन के इस तार का ऊंचाई वही ना होगा जो उसका लंबाई होगा, तो लंबाई ऊंचाई दोनों सेम ही है। तो अब सीधे तरीके से सबका मान रखते हैं। तो 4 देखिएगा यहाँ पाई से पाई कट रहा है, पाई का मान 22/7, यहाँ पे पाई का मान 22/7 कट जाएगा। अब देखिए 4/3 और स्मॉल आर का मान कितना है, 3 है, तो 3 को हम 3 बारी क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, बराबर स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर है। कैपिटल आर का मान है 0.1, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 बारी गुना होगा और एच हमको निकालना है। तो प्यारे भाई देखो 3 से 3 तो कट गया। अब देखते हैं यहाँ से, इसको मान लेते हैं आप एच को रहने दो, ठीक है। तो ये 0.1 इधर भाग में चला आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4 × 3 × 3 और क्या हो जाएगा 0.1 और 0.1 चला जाएगा भाग में, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो टोटल मिला के पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। और उड़ाने के लिए ऊपर में 1 के बाद 2 जीरो दे करके गुना करना पड़ेगा, पॉइंट हट जाएगा। तो 1 और 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखिए गुना करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 को 00 से गुना करेंगे 3600 हो जाएगा। 36 को 100 से गुना करेंगे तो 3600 सेंटीमीटर आएगा ऊंचाई। अब इसको आप चाहें तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हुए आज के वीडियो में, तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, फिर देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थ्योरी या फिर फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में